उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है कि ममता बनर्जी की कार्रवाई को देखकर जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह है वो भी कहेंगे वाह ममता वाह, क्या तानाशाही का परिचय दिया है आपने। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास यह तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया। तो सुना आपने शहजाद पूनावाला क्या यहां पर सवाल उठा रहे हैं, क्या यहां पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल यहां रिपब्लिक भारत पूछ रहा है। यहां प्रहार के कुछ सवाल हैं कि बंगाल सरकार की नीयत पर जो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या दीदी कोलकाता रेप हत्या को दबाना चाहती हैं। दूसरा सवाल यह कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले डॉक्टर्स का ट्रांसफर क्यों, किस लिए किया गया, क्या सोचकर किया गया, किसे बचाने के लिए किया गया। तीसरा सवाल यह कि कौन है जो सच्चाई को बाहर आने से रोक रहा है, नहीं चाहता कि सच्चाई इस पूरे कांड की बाहर आए। चौथा सवाल यह कि क्या इस कांड में कई और गुनहगार भी शामिल है, सिर्फ एक संजय रॉय नहीं। पांचवा सवाल यह कि क्या पुलिस ने मामले की जांच में ढिलाई बरती थी। छठा सवाल यह कि किसे बचाने के लिए सच्चाई का गला घोटा जा रहा है। सातवां सवाल यह कि रेप हत्याकांड की सीबीआई जांच से किसे डर लग रहा है। ये वो तमाम सवाल है जो हर किसी की जुबान पर है और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में ये गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी जतिन जो लगातार इस पर रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि ये 43 जो डॉक्टर्स हैं इनका ट्रांसफर इस जांच के बीच में कर क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है, क्या मैसेज देने की कोशिश, और उसके बाद वापस भी ले लिया जाता है जब मामला बढ़ता है तो। ये एक मैसेज इस लिहाज से भी था क्योंकि सुबह से हम कुछ डॉक्टर से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था ये 43 डॉक्टर वो हैं जो पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। तो एक लिस्ट सामने आ जाती है, उसमें 43 डॉक्टरों के तबादले कर दिए जाते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से पूछने की कोशिश की तो हमें ये ऑफ कैमरा बता दिया जाता है कि इट्स अ रूटीन प्रोसेस, लेकिन उसके बाद जैसा आप बता रहे हैं कि उसको वापसी भी जो है वो ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के बीच में इसको लेकर एक मैसेज ये है कि तानाशाही है कि हम अपनी मांगों को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। एक नोटिफिकेशन बिल्कुल जारी कर देता है जिसमें 43 जो डॉक्टर्स हैं उनके ट्रांसफर कर दिए गए। तो दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी तमाम चीजें अब डेवलपिंग स्टेज पे हैं। प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ की जा रही है, एक तरीके से कल 12 घंटे पूछताछ की गई पूर्व प्रिंसिपल और आज भी उनको तलब किया गया और कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पूछे जा रहे हैं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से। सवाल उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि इंसिडेंट के बारे में उन्होंने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की, बतौर प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों शिकायत पुलिस को नहीं दी, फैमिली को क्यों सामने आना पड़ा। उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि विक्टिम फैमिली को किस डॉक्टर ने बोला कि आत्महत्या की है। उनसे संजय राय जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी है, ये पूछा जा रहा है कि उसका दखल किस तरीके से अस्पताल में था, करप्शन को लेकर जतिन, जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं बिल्कुल आपने ठीक कहा और यही सवाल देखिए कल जब स्मृति ईरानी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो यही तमाम सवाल वो भी उठाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कई तरह की बातें, कई तरह की थ्योरीज जो हैं वो सामने निकल कर आ रही है, लेकिन जतिन अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सीबीआई जांच की मैं बात करना चाह रही हूं कि वो कहां तक पहुंची है। क्या जतिन को मेरी आवाज आ रही है? जतिन, मुझे नहीं लगता है कि जतिन तक आवाज पहुंच रही है, लेकिन हमारे सहयोगी लगातार इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। जतिन, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आइए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अब जो जांच है वो आगे बढ़ती चली जा रही है और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे दायरा भी और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको उस दिन की दिखा रहे हैं, ये 15 अगस्त की तस्वीरें हैं जब इस घटना के ठीक बाद अस्पताल में तोड़फोड़ होती है और ऐसे 24 आरोपी जिन पर यह आरोप दरअसल लगा था उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनमें से ये दूसरा शख्स जिसकी तस्वीर आज सामने निकल कर आती है, एक सौमिक की हमने तस्वीर आपको दिखाई थी और एक ये शख्स। क्या
तोड़ फोड़ करने के लिए वहां पर मतलब कोई था नहीं इनको रोकने वाला। कैसे जब पुलिस वहां पर मौजूद थी तो पुलिस की मौजूदगी में ये जो मॉब है वो अंदर चली जाती है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के भीतर के, अस्पताल के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। किसके इशारे पर ये मॉब जो है वो ट्रक भरकर वहां पर पहुंचती है, अस्पताल के भीतर भी दाखिल हो जाती है, उस जगह पर दाखिल हो जाती है जहां पर ये वारदात हुई थी और जिस जगह से तमाम वो एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जाने थे। तो फिर आखिर कैसे इन उपद्रवियों को, इन दंगाइयों को वहां पर अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है और ये तोड़फोड़ करने लगते हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त सामने निकलकर आ रही है ये उन दंगाइयों की तस्वीरें हम यहां पर दिखा रखे हैं। सुनिए जरा किस तरह का मंजर था उस वक्त। तो क्या सबूत मिटाने की साजिश की जा रही थी, साजिश रची जा रही थी और उसी की ये तस्वीरें हैं। वो तस्वीरें तस्दीक करती है इस बात की, इस आरोप की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कई राज छिपे हुए हैं जो सामने आने अभी बाकी है। क्राइम सीन के पास कंस्ट्रक्शन की कोशिश की गई थी। आपने देखा कि जो चेस डिपार्टमेंट था वहां पर ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहां पर ये रेनोवेशन का नाम इसको दिया गया था। रिपब्लिक भारत ने आपको उस निर्माण की तस्वीरें भी दिखाई थी, वो खबर आपको दिखाई थी। कोलकाता पुलिस ने सच्चाई दिखाने से रोक दिया था। जब हमारा सहयोगी भास्कर वहां पर उन्होंने एंट्री की, वो जब वहां पर जा रहे थे तो उनको रोक दिया जाता है। जब वो पूछते हैं कि भाई किस बात की रेनोवेशन हो रही है, क्यों हो रही है और क्यों नहीं, अभी तो यहाँ पर तमाम जो सैंपल्स हैं, एविडेंस है, वो कलेक्ट किए जाने, फिर कैसे ये हो सकता है, तो इस पर उन्होंने आगे जाने से रोक दिया था हमारे सहयोगी को। खबर बाहर आने के बाद कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम रुकने वाली रात ही हमला होता है। उपद्रवियों ने, इन दंगाइयों ने मेडिकल कॉलेज में ये तोड़फोड़ की, लेकिन किसकी शह पर अस्पताल में ये उपद्रव हुआ, ये तोड़फोड़ हुई? अस्पताल की सुरक्षा में लगी हुई थी बंगाल की पुलिस। वो कहां थी? वो वहां बैठी हुई थी, उसी की मौजूदगी में, उसी के सामने ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन क्या पुलिस को ये नहीं पता था, या पुलिस को ये पता था और पुलिस ने जानकर ये होने दिया? पुलिस उपद्रवियों को रोकने में विफल क्यों रही? क्या पुलिस ने असली उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, या फिर जो गिरफ्तारी के नाम पर दिखाए गए हैं क्यों नहीं बताया जा रहा है? कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, क्यों नहीं आखिर उस तरह से बताया जा रहा है? लेकिन आइए हम कुछ और तस्वीरें यहां पर आपको दिखाते हैं कि उपद्रव के बाद किस तरह से जो बंगाल पुलिस है उसका एक्शन यहां पर देखने को मिलता है। 24 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया, ये चिराग झंझरिया जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, और जो पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया, एक के बाद एक निकलकर, पहले वो सौमिक घोष को आपने देखा, अब ये चिराग पर लगाया उपद्रव का आरोप। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनकी एक एक तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं। घर वाले ये कह रहे हैं कि ये बेगुनाह है। उपद्रव के बाद ये दिखाने की कोशिश की गई कि बंगाल पुलिस ने एक्शन लिया है और जो उपद्रवी थे उनमें से कुछ गिरफ्तारी की है। तो जिन 24 लोगों में से गिरफ्तारी हुई है उनमें एक चिराग झांझरिया भी है। लेकिन जो परिवार है वो परेशान है। वो ये कह रहा है कि उनका बच्चा बेगुनाह है, उनका बच्चा बेकसूर है और जबरदस्ती पुलिस उसे उठाकर ले गई है। तो पुलिस की